हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। हम अब स्क्रीन को शेयर करते हैं, तो जिनका ना वीडियो ऑन होगा तो वो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। एंड अगर बीच में ऐसा लगे कि सेशन काफी काफी फास्ट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। मैं स्लो हो जाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। रेडी हो सभी? ध्यान से सुनिएगा, सेशन काफी लंबा नहीं होगा, मैं बहुत जल्दी रैप करने का कोशिश करूंगी, बट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सीसी, हाउ टू डू 2 सीसी, एंड आफ्टर 2 सीसी आपको क्या मिलेगा, है ना। तो सारा चीज सीसी के ऊपर ही है, आज का सेशन पूरा का पूरा हमारा सीसी के ऊपर है, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले जानेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी आपसे न्यू न्यू में ये क्वेश्चन करते हैं कि सीसी क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं होगा या फिर आप अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि सीसी क्या है और हम 2 सीसी कैसे कर सकते हैं। ओके, और अगर आप 2 सीसी करते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है वो हम जानेंगे, ठीक है। सो बी रेडी, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से बैठना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट चीज जो क्लियर करना है वो व्हाट इज सीसी है, ठीक है। सीसी क्या है वो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली सीसी क्या है, एक हमारा करेंसी है, हमारे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है उसकी एक करेंसी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। जिसका फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी, ठीक है। अब देखो, कंपनी को अपनी सीसी निकालने की क्या जरूरत पड़ी, अपनी करेंसी निकालने की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो है, हमारी जो एफएलपी कंपनी है, वो वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, ठीक है। अब देखो, हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 29 स्टेट है ना, और उसमें वैरायटी के लोग हैं, वैरायटी के लैंग्वेजेस बोलते तो कितना डिफिकल्ट होता है ना। वो सिर्फ बोलने में डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में इतना डिफिकल्ट होता है। तो सोचो कि 170 प्लस कंट्रीज में एफएलपी बिजनेस चल रही है, तो कितना दिक्कत होता होगा कि हम किस कंट्री में कितना बिजनेस हुआ है उस चीज को कैसे कैलकुलेट करें। उस चीज को कैलकुलेट करने में कंपनी को बहुत दिक्कत हो सकती है ना। तो मतलब क्योंकि हर कंट्री का करेंसी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमें मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप इंडिया में हो, तो आप अगर 2 सीसी से स्टार्ट करते हो तो आप इंटरनेशनली इस बिजनेस को करते हो। तो अगर आप इस बिजनेस को इंटरनेशनली करते हो, तो आपका, अगर आप इंडिया से हो और आप अगर फ्रांस में बिजनेस किए हो, आप अगर चाइना में बिजनेस किए हो, आपके बिजनेस पार्टनर है वहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली आपके अंडर काउंट होगी। तो वो बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस या कितने में जा रही है, ठीक है। तो वो चीज को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का करेंसी अलग है और चाइना का करेंसी अलग है। इंडिया का करेंसी अलग है और फ्रांस का करेंसी अलग है। तो आप कैश कैलकुलेट कैसे करोगे? दिक्कत बहुत मतलब कि ऐसे में प्रॉब्लम बहुत होती थी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी ने अपनी एक सीसी निकाली है, ठीक है, अपनी एक करेंसी निकाली जिसको हम कॉमन करेंसी कहते हैं। अब आप इंडिया में हो, अगर आप इंडियन इंडियन हो, इंडिया में बैठ करके बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस इंटरनेशनली चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है वर्ल्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि कंट्री ने एक करेंसी निकाली है, तो आपकी बिजनेस जितने भी कंट्रीज में होगी ना, सारे कंट्रीज में आपका जितना बिजनेस हो रहा है वो सारा चीज किस में काउंट होगा, सीसी में काउंट होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपके बिजनेस का कैलकुलेट करने में इजी होता है, दूसरा कि उससे जो आपकी कमीशन बनती है वो इजी होता है, आपको कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। आपके साथ साथ कंपनी को भी इस चीज से मतलब इजी होता है कि हम जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस सीसी पे ही चलता है, राइट। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस सीसी में काउंट होता है और सीसी में ही चलता है।
जैसे अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हो तो उसमें कितना सीसी का पॉइंट मिला, वो उसके बेसिस पे आपने स्टार्ट किया, आपकी आईडी एक्टिवेट हुई। जब आपके आईडी में वो पॉइंट पॉइंट करके जब सीसी ऐड होते जाते हैं, तो फिर आप 2 सीसी कर लेते हो, या फिर वो 3 सीसी हुई, 4 सीसी हुई। जब आप 2 सीसी कर लेते हो तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाता है। वैसे ही अगर आप 10 सीसी कर लेते हो तो आप सुपरवाइजर बनते हो। वैसे ही अगर आप 75 सीसी या 60 सीसी कर लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। वैसे ही अगर आप 120 सीसी कर लेते हो तो आप मैनेजर बनते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, सीसी में कैलकुलेट हो रही है। अगर ये सीसी में कैलकुलेट हो रही है तो आप सोचो आपको बिजनेस करने में इजी हो रही है नहीं। आप किस चीज पे फोकस करो, यार मुझे मेरा इतना सीसी का बिजनेस हो गया, अब मुझे इतना सीसी का बिजनेस करना है। अब जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद कोई पर्सन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहा होगा, है ना, उसके लिए मतलब रेस में होगा, तो उसका एक मंथ में अगर 10 सीसी करनी है तो उसकी 5 सीसी हो चुकी है या 6 सीसी हो चुकी है। तो उसको रेस्ट ऑफ दी 7 सीसी करनी है, रेस्ट ऑफ दी 2 सीसी करनी है ना। तो उससे इजिली हो गया ना कैलकुलेट कि मुझे कितना सीसी हो गया और कितना सीसी करनी है। जब आप सीसी में बिजनेस करते हो तो उसके हिसाब से आपको क्या होता है, लेवल अप होती है, आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है। जब आपकी लेवल अप होती है, मान के चलो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, आप सुपरवाइजर बने, तो सुपरवाइजर में आपको, जब आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो सुपरवाइजर लेवल पे आपको बहुत सारी बेनिफिट भी तो मिल रही है। आपका प्रोडक्ट पे डिस्काउंट बढ़ गई, आपका रेफरल कमीशन बढ़ गया, आपका टीम का बोनस बढ़ गया, है ना। तो ये सारी चीजें जब आपकी कमीशन को, मतलब जब आप सुपरवाइजर लेवल पे रहते हो और आपके अंडर कोई पर्सन 2 सीसी कर रहा है तो उसका कमीशन आपको बढ़ करके मिलेगा, या उसकी ज्यादा कमीशन मिलेगी। आपको प्रोडक्ट में ज्यादा कमीशन डिस्काउंट मिलेगा, तो जब आप कस्टमर के साथ डील करोगे तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगी। तो इन टोटल जब हम लेवल अप करते हैं तो हमारी इनकम भी बढ़ती है। तो वो कैसे हो रही है, वो सीसी की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सीसी क्या है, कॉमन। सीसी एक एफएलपी का करेंसी है, ठीक है। हम जितना भी बिजनेस करते हैं वो सारी सीसी में ही कैलकुलेट होती है, जिसका फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, ठीक है। अब देखो, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो 1 सीसी है, ठीक है, 1 सीसी, अगर एक हमारे करेंसी में सीसी है, तो अब 1 सीसी होता होगा, 2 सीसी होता होगा, 3 सीसी होता होगा। तो उसमें पॉइंट्स कितने हैं, जैसे 1 रुपया होता है ना। तो रुपया तो अचानक से नहीं बन गया, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया ही होता है ना। अगर हम मतलब 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 2 रुपए में 200 पैसा हुआ, 3 रुपए में 300 पैसा हुआ। तो हम, कोई भी एक यूनिट है तो उसका एक सब यूनिट भी होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक सीसी है तो उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट को हम 1 सीसी नहीं दे सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट में 1 सीसी का प्राइस नहीं होता है। तो कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसका पॉइंट में सीसी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि 1 सीसी में पॉइंट कितने होते हैं, तो 1000 पॉइंट होते हैं। 1 सीसी में पॉइंट कितने होते हैं, 1000 पॉइंट। और 2 सीसी में कितने पॉइंट्स हुए, 2000 पॉइंट्स। तो या तो अपने बिजनेस को, या तो अपने जितना भी आपकी रिटेलिंग हो रही है या फिर आपके जो आईडी है उसमें जितना भी बिजनेस हो रहा है, या तो उसको सीसी में कैलकुलेट कीजिए या तो पॉइंट्स में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अब देखो, ये चीज तो हो गया कि पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स को समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। आपको ये सीसी तो समझ आ गई, लेकिन हमें पॉइंट्स को समझना क्यों जरूरी है। जब मैं न्यू नीट थी ना, तो मुझे ये चीजें क्लियर नहीं होती थी, मुझे सिर्फ सीसी क्लियर होती थी। तो फिर जब मैं धीरे धीरे जब चीजों को समझने लगी तो मुझे समझ आया कि सीसी जो होता है वो बनता है पॉइंट से, है ना। 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी, 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 सीसी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट है ना। जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे माई फॉर एवर इंडिया का, तो उसमें आपको दिखेगा, है ना, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो आप जब प्रोडक्ट्स को ओपन करोगे तो हर प्रोडक्ट के नीचे आप देखना, जैसे ये टूथ जेल है ना, इसकी प्राइस है, मान के चलो इसकी प्राइस है 733, है ना, 733 है। तो अगर आप ये टूथ जेल खरीदते हो, है ना, अगर आप ये टूथ जेल खरीदते हो, तो इसको खरीदने में आपको कितना लग रहा है, 733, ठीक है।
अगर आप इसे खरीदते हो तो आपको सीसी कितने मिलते हैं, सीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो उसके बगल में लिखा हुआ है। अगर आप इसे खरीदते हो तो यहाँ पे नीचे में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है कि इसमें आपको सीसी .0034 मिलती है। ठीक है, इसमें आपको कितनी सीसी मिलती है, 0.0034। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये 0.034 जो पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, ये सीसी मिल रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, है ना। अगर आप इसे कन्वर्ट करो पॉइंट में तो आपको समझ में आएगा कि कितने 1000 पॉइंट्स में आपको कितने पॉइंट्स मिले, अगर आपने 733 रुपीज का आपने लिया है प्रोडक्ट तो। ठीक है, अब वैसे ही अब अगर ये हम देखें, अगर हम ये देखें हनी को, ठीक है, तो हनी देखिए इसका प्राइस क्या है यहाँ पे नीचे में, इसका प्राइस है 1999, है ना, 1999 है। तो अगर आपके आईडी के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को लेता है या फिर आपने खरीदा, ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपने इतना पे किया, अब इतना में आपको कितना सीसी मिल रहा है, 0.0105। ठीक है, वैसे ही एलोवेरा जेल का एक बॉटल है, उसका प्राइस क्या है, 2061 रुपीज, है ना। जब आप इसे लेते हो तो आपको कितना पॉइंट मिलता है और कितना सीसी मिलता है, सीसी में आपको 0.102 सीसी मिला। वैसे ही जब इसको पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कितना हमें पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, सो इन टोटल जब हम 2 या 3 प्रोडक्ट्स लेते हैं, है ना, 2 या 3 प्रोडक्ट्स, कभी आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आया या आप खुद के यूज के लिए भी ले रहे हो, तो जब आप 3 से 4 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हो, जिसने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, क्योंकि वो तो उनको पता होगा कि हम जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले हमें ऐड टू कार्ट करना होता है। ठीक है, तो जब ऐड टू कार्ट करोगे ना तो वहां पे नीचे में आपको सारा चीज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कि अगर आप 2 प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप 3 प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका टोटल सीसी कितना होगा, तीनों प्रोडक्ट का मिला करके आपका टोटल अमाउंट क्या होगा, तीनों को मिला करके आपका जीएसटी क्या होगा, आपका डिलीवरी चार्ज क्या होगा, वो डिटेल्स में नीचे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी आप क्या करना, सेशन के बाद जो पर्सन न्यू होंगे, आप क्या करना, अपना एप्लीकेशन ओपन करना, और जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको वहां पे ये प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। आप प्रोडक्ट्स को क्या करना, पहले ओपन कीजिएगा, उसके नीचे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए सीखिए, है ना। आप उस चीज को देखना स्टार्ट कीजिए और उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये चीज आपको बहुत काम आएगी, है ना। आप अगर एफएलपी में बिजनेस करें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज होना चाहिए, छोटे से छोटे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई कि सीसी क्या है, 1 सीसी इक्वल्स टू क्या, कितने पॉइंट्स होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसमें हमको कितने सीसी मिल रहा है, कितना पॉइंट्स मिल रहा है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार क्या सेशन है, ये तो नॉर्मल सी है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होगी ना तो आपके प्रोस्पेक्ट या आप अपने पेरेंट्स या जिसको भी हो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज रहेगा ना तो आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप हर चीज से बाहर निकल सकते हो, है ना, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो प्लीज मेक दिस सेशन वैल्यूएबल, है ना, खुद के लिए और खुद की बिजनेस के लिए। ओके, अब देखिए आपको वो चीज तो क्लियर हो गया कि सीसी क्या है, 2 सीसी क्या है ना, पॉइंट्स क्या है वगैरह। अब देखिए आपको करना क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे सीसी के बारे में क्यों जान रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हो, इसीलिए आपको सीसी के बारे में जानना है और आप जान रहे हो, है ना। तो आप बिजनेस करोगे तो किससे करोगे, या तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा, या तो अभी आप, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होंगे जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है ना। तो अब देखो आपको 2 सीसी करना कैसे है ना, आपको यहाँ पे ना 3 तरीके से 2 सीसी करने के लिए दिया जाता है ना। आप यहाँ पे 3 तरीके से बिजनेस कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन आपका बिजनेस जितने से भी स्टार्ट करो आपको अपना 2 सीसी लेवल तो कंप्लीट करना ही होता है, एनी हाउ आपको 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना होता है। अब आपने अगर कंपनी की पॉलिसी देखी होगी
तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि आप यहाँ पे तीन तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहला है स्लो मोड, दूसरा है फास्ट मोड, और तीसरा है कि अपनी चॉइस के, मतलब वो फास्ट मोड होता है बट आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट से ले सकते हो। ठीक है। फास्ट मोड, अब देखो स्लो मोड को हम पहले समझते हैं। जैसे पहला आपको क्या देती है कंपनी, 5,000 प्लस जीएसटी का ऑर्डर करना। ठीक है, 5,000 प्लस जीएसटी का ऑर्डर करना, ये अगर आप करते हो, इससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2सीसी करने के लिए ह्यूज अमाउंट नहीं है, तो आप 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे बिजनेस तो स्टार्ट कर लोगे, लेकिन आपको परमानेंट लेबल नहीं मिलती है, आपको टेम्परेरी लेबल मिलती है। ठीक है। दैट मीन्स मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट करते हो, और इन फ्यूचर अगर आप बाय एनी रीजन, अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक काम नहीं कर पाए, एक्टिव नहीं रह पाए, तो मे बी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। सो इट इज नॉट अ सेफ प्लेस। ठीक है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अगर 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट करो, तो उसके बाद आपको 2सीसी करना ही होगा। ठीक है। अगर आप 2सीसी नहीं करोगे, तो आपकी यू नो लाइक यू आर नॉट इन अ सेफ प्लेस, आपको कभी ना कभी 2सीसी करना ही होगा, है ना। तो आपने मान के चलो, लाइक दिस मंथ अगस्त में आपने 5,000 प्लस जीएसटी का, जीएसटी से मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट, अगर आपने 4 महीने काम किए, 2 महीने काम किए, उसके बाद आप जब भी प्लान कर रहे हो 2सीसी कंप्लीट करने के लिए, आप प्लान तो करोगे ना कि मुझे 2सीसी करना है, एनी हाउ करना है, तभी तो आप सुपरवाइजर बनोगे, है ना। हम सुपरवाइजर तभी बनेंगे जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, है ना। तो आपको जब भी 2सीसी की प्लानिंग करनी होगी, तो वो तो ह्यूज अमाउंट होती है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप डेफिनेटली 2सीसी से ही स्टार्ट करते, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, दैट्स वाई आपने 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट किया है। तो अभी भी आपके पास पैसे की दिक्कत है ना। तो आपको 2 महीने, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 2सीसी कंप्लीट करना होगा। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, एक महीने में मेरे पास 40,000 नहीं है 2सीसी कंप्लीट करने के लिए, या 35,000 नहीं है, जितना भी हो, है ना, इतना नहीं है मेरे पास 2सीसी कंप्लीट करने के लिए, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जितना अभी है फर्स्ट मंथ में बिलिंग डालिए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट का नेक्स्ट मंथ में बिलिंग डालिए। ठीक है। तो ये हो गया, आपको 2सीसी कंप्लीट करना होगा, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कंप्लीट योर 2सीसी विद इन 60 डेज। आप जब भी प्लान कर रहे हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में इसको प्लान कीजिए। ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ आपको मिलती है 2सीसी कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब देखो 30,000, अगर आप यहाँ पे दो चीज होता है, 2सीसी आप फास्ट, मतलब अगर आप एक टाइम में 2सीसी कंप्लीट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड फास्ट मोड, है ना। तो यहाँ पे दो तरीके से 2सीसी कर सकते हो। एक तो जर्नी पैक को परचेज करके, दूसरा है कि अपनी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हो चॉइस की, है ना, आपके पास पैसे हैं 2सीसी करने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कंपनी की साइड से जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद के प्रोडक्ट चाहिए, खुद के चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए। तो उसमें आपको थोड़े से ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन उसमें फिर आपका 2सीसी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। अब देखो जर्नी पैक से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आप फोटो देख रहे होगे नीचे में, यहाँ पे प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आप जर्नी पैक से स्टार्ट करते हो, तो आपको प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ पे खुद की चॉइस के प्रोडक्ट नहीं ले सकते अगर आप जर्नी पैक से स्टार्ट करोगे, क्योंकि उसकी प्राइस 30,000 है। क्योंकि अभी के टाइम में एक सीसी का प्राइस 18,000, 19,000 है, तो 2सीसी इक्वल टू 40,000 हो जाता है। ठीक है। तो जब आप 2सीसी करते हो 40,000 में, तो आपको 2सीसी कंप्लीट होता है। ठीक है। लेकिन कंपनी ने आपको यहाँ पे ऑफर दिया है कि नहीं, आप 40,000 मत लगाओ, आप 1.5सीसी का प्रोडक्ट लो, मैं आपको 2सीसी का क्वालिफिकेशन या पॉइंट्स दे दूंगा। ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी कि मेरे चॉइस की प्रोडक्ट होगी, मतलब कि कंपनी उसमें आपको सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऐड करके देती है। ठीक है। सो दैट कि आप सारे प्रोडक्ट को यूज कर सको। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता सको। तो जब आप जर्नी पैक वाला स्टार्ट करते हो 2सीसी, तो उसमें आपको अपने से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे एडेड है, वही आपको लेना होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको 10,000 का डिस्काउंट देती है कंपनी, जिसमें कंपनी के साइड से ही प्रोडक्ट सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो उसको आपको
खरीदना होता है। अगर आप फास्ट मोड से खरीदना करना चाहते हो 2cc, लेकिन आपको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके कस्टमर बेस होंगे, या वो खुद के घर के यूज के लिए वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो वो अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है। अगर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट लोगे तो उसमें कंपनी आपको कोई डिस्काउंट नहीं देती है, उसमें जो 2cc का प्राइस लगता है वो पूरा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज, 3 वेज है आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का। तो जब भी आप 2cc का प्लान करें तो आपके पास थ्री थ्री वेज है, 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों में से आप किसी को भी चूज करके अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर अभी आप 5000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट करके इस सेशन में बैठे हुए हो या बिजनेस कर रहे हो, तो एज सुन एज पॉसिबल जस्ट प्लान फॉर 2cc, ओके, सो दैट कि आप उसके बाद सुपरवाइजर लेवल की प्रिपरेशन कर सको, उसकी तैयारी कर सको, ठीक है। तो आई होप कि इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल तो मैंने समझा दिया, बट स्टिल अगर आप एक एलोवेरा जेल का बॉटल लेते हो, है ना, आप एलोवेरा जेल का एक बॉटल लेते हो, तो आपका इसमें प्राइस क्या है, 2061 रुपीज, ठीक है। जब आप इसे लेते हो तो नीचे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्वांटिटी कितना वो तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें सीसीज कितने मिलेंगे, 0.102 सीसी, ठीक है। आपको ये सीसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो ऐड टू कार्ट में हम पहले करते हैं, जितने हमें भी प्रोडक्ट्स लेनी होती है, तो हम पहले ऐड टू कार्ट करते हैं। जब आप ऐड टू कार्ट करते हो सारे प्रोडक्ट्स को, तो क्या होता है, नीचे आपको सारे सीसीज भी कैलकुलेट होकर के मिलता है, नीचे आपको सारे प्राइस, जीएसटी, सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें आप नीचे गौर करना, ठीक है। तो अगर आप एक एलोवेरा जेल का बॉटल लेते हो तो आपको 0.102 सीसी मिलता है। अगर आप 10 बॉटल लेते हो एलोवेरा जेल का, तो आपको 1 cc, मतलब 1.020 सीसी मिलती है, मतलब 1 cc समथिंग पॉइंट मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखनी है सेशन के बाद अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं। अब आपको सीसी के बारे में पता चल गया, सीसी क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कितने में अभी सीसी का प्राइस है क्या है, कितने सीसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, बट स्टिल लोग सोच रहे होंगे कि भाई मतलब मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, राइट, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। देखो, पैसे सबके पास होते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूज ज्यादा देते हैं, है ना। हमारे पास पैसे है और लोगों के पास भी होते हैं, ठीक है। अगर आप इस सेशन में बैठे हो, दैट मीन्स कि आप अपना स्मार्टफोन को, आपके पास स्मार्टफोन है ना, और आप यहाँ पे बैठे हुए, अभी बाई चांस किसी का फोन खराब हो जाएगा ना, बाई चांस किसी का फोन खराब हो जाएगा, चाहे आप हो या हम है, तो हम इमीडिएटली विद इन 2 to 3 डेज और 1 वीक हम न्यू फोन को अरेंज कर लेते हैं, या हमारा फोन खराब हो जाता है तो हम उसे बनवा लेते हैं, है ना। या तो जो भी है हम अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, और उसके लिए पैसे तुरंत 2 से 3 दिन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर्सन को पता है कि मेरे पास अगर फोन नहीं है, ठीक है, अगर मैं मेरे पास फोन नहीं है तो मुझे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, और मुझे मेरे पास फोन होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीजें उसको समझ में आ रही है या उसको पता है, तभी तो वो फोन के लिए इतना इमीडिएटली पैसे अरेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस करनी है तो शायद आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये बिजनेस, दैट्स वाई आप इसको, आपके पास पैसे अरेंज हो सकते हैं बट स्टिल यू आर नॉट ट्राइंग, है ना। कुछ पीपल के पास एक्सक्यूज होते हैं, मैं सभी पीपल को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप वैसे पर्सन हो जो एक्सक्यूज दे रहे हो, आप अरेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। क्योंकि अगर आप 2cc करते हो, अगर आप 5000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट करते हो, तो आपको उसके बदले में कंपनी प्रोडक्ट्स देती है, और उस प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करके या फिर उसको कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो जितना आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब देखो, आपको लाइफ में हमेशा एक चीज को प्रायोरिटाइज करना होता है। आप अभी अगर यहाँ पे जितने लोग होंगे ना, 18 प्लस होंगे, एडल्ट होंगे, है ना, जितने बैठे हुए हैं, तो आपने लाइफ में एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लाइफ में जब भी कुछ करते हैं, या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि
एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें दो चीजों में से एक चीज को चूज करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमें कौन चीज पहले करनी है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करनी है। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बट उसमें से एक एफएलपी भी है कि एफएलपी में आपको बिजनेस स्टार्ट करनी है। तो आपको उसमें उनमें से एफएलपी को प्रायोरिटाइज करना होगा, सो दैट कि आप यहाँ पे अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सको, और इन फ्यूचर आप उस वहां से जो पैसे आ रहे हैं उसको आप कहीं यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव फोन या फिर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फोन के प्लेस पे जितना भी अदर प्रॉब्लम्स है अभी आपके पास, या जो भी है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रायोरिटाइज करना होगा और सोचना होगा। ठीक है, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो वो कल भी नहीं होंगे अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप एक्सपेंसिव फोन खरीदते हो तो उससे क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल काम होती है वो नॉर्मल फोन से भी हो सकती है। लेकिन लोग हमेशा जब फोन खरीदने जाएंगे तो हमेशा एक्सपेंसिव फोन को चूज करते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। भाई आप मतलब अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज को करने के लिए कुछ चीज की कमी हो रही है, देन प्लीज आप थोड़ा सा उस चीज में सोचो और उस चीज को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास अदर प्रॉब्लम्स है एफएलपी के कंपैरिजन में, और एफएलपी भी आपके लाइफ में, और आपको मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब देखो हम कैसे होते हैं। देखो कुछ लोगों के मन में ऐसा भी होगा, है ना, कुछ लोगों के मन में ऐसा होगा कि नहीं चलो मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मैं इसमें पैसे लगा दूंगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, टीम बनेंगे या नहीं, या फिर बिजनेस होगी या नहीं। ठीक है, आप सबसे पहले क्यों सोच रहे हो ऐसा? ठीक है, अगर ये ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो अभी के टाइम में, तो जॉब बहुत डिफिकल्ट है। आप जॉब की प्रिपरेशन भी करो, आप जब जॉब करने जाओ तो जॉब की लाइफ बहुत खराब है ना। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे अपना एक शॉप क्रिएट करना है या शॉप ओपन करनी है। ठीक है, अपना एक दुकान खोलनी है। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो तो वो भी इजी नहीं है ना। अगर आप सोच रहे हो कि वो ओपन करके बैठ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो भी मुश्किल है ना। उसमें भी आपको अचानक से प्रॉफिट नहीं होने लगते हैं, और प्रॉफिट से ज्यादा उसमें तो आपको एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। और वो भी एक बार के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, मंथ टू मंथ रहता है, डे टू डे रहता है उसमें एक्सपेंसेस। अगर आप एक लोकल बिजनेस खोलते हो, मान के चलो आप एफएलपी बिजनेस नहीं करते, अगर आप एक लोकल बिजनेस को स्टार्ट करते हो, लोकल शॉप को ओपन करते हो, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी। पहले तो आपको एक कमरा लेना पड़ेगा, है ना, एक रूम लेना पड़ेगा जिसमें आप अपना इंटीरियर डिजाइन कर सको, अपना स्टॉक्स रख सको, है ना। तो पहले आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी, उसका इंटीरियर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसको मतलब अच्छे से, मतलब इंटीरियर आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, फर्नीचर आपको रखना पड़ेगा, लाइट वाटर इंटरनेट स्टाफ, ये सभी की आपको क्या होगा, बिल पे करना पड़ेगा, लाइट का, वाटर का, इंटरनेट का, ये आपको बिल देना पड़ेगा। आपको स्टाफ भी रखने पड़ेंगे क्योंकि आप अकेले सारी चीजें नहीं हैंडल कर सकते, तो आपको स्टाफ भी रखना है। और स्टाफ अगर आपके ऑफिस में है, आपके बिजनेस में है, तो आप उनको पैसे भी देंगे क्योंकि वो फ्री में आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर आप वहां पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि अचानक से आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, अचानक से आपके पास लोग नहीं आएंगे आपके, अगर बिजनेस कर रहे हो या शॉप ओपन की हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी, तो अचानक से आपको कस्टमर या लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी सर्विस को या प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, तो उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, डे टू डे आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें खत्म हो गई, कौन सी चीजों को लानी है। तो स्टॉक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मटेरियल रखोगे तभी तो आपके कस्टमर अगर आए, उनको एक चीज तो आपने दे दिया, उसके साथ उनको दूसरी चीज चाहिए और आपके पास नहीं है, और आपके बगल में ऐसा शॉप है जिसके पास दोनों चीजें हैं, तो वो पर्सन आपसे क्यों ले उस वो पर्सन आपके शॉप से कुछ भी क्यों लेगा, है ना, आपके साथ वो यू नो लाइक वो रिलेशन क्यों बिल्ड करेगा जो एक कस्टमर और बिजनेस पार्टनर की होती है। ठीक है, तो अगर आप लोकल शॉप ओपन करने का सोच रहे हो तो ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेगी।
जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप किसी के भी लोकल शॉप में चल जाना, आजकल जो शॉप ओपन करके बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, आप देखना एक पेन और पेपर उनकी साइड में रहती है, एंड दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। उनको ईच एंड एवरीथिंग का ना डिटेल्स रखना पड़ता है कि कौन सी चीजें खत्म हो गई, कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें मंगवानी है वगैरह। ठीक है, बहुत हेक्टिक होता है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर ये चीजें तो मैंने बता दिया, है ना। देखो कोई भी बिजनेस है तो आपको ना 6 महीने, आपको 6 महीने ऐसा सोच करके चलनी है कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं आएगी। ठीक है, 6 महीने तक आपको लगातार बिना एक्सपेक्टेशन, बिना आराम किए, बिना थके, आपको ये चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि अभी कोई प्रॉफिट नहीं आई, और मेहनत करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ आगे। लेकिन अगर आप 2 सीसी करते हो, आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो एफएलपी में, तो आपको क्या क्या मिलती है। आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, एक लोकल शॉप ओपन करोगे, इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, 6 महीने तक ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, ब्रेक पॉइंट आ रहा है ना, ये चीजें पे करनी पड़ रही है, मैनेज करना पड़ रहा है। अगर आप एफएलपी में बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको इन सभी चीजों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ईच एंड एवरीथिंग कंपनी बना करके दे रही है, कंपनी आपको कर करके दे रही है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको सोचना ही नहीं। ये ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करनी है। अब आपको पता होगा कि एफएलपी कंपनी तो आपको बिजनेस प्रोवाइड करती है, जॉब नहीं। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो ठीक है भाई, आप जाओ, वहां भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। आपकी शक्ल को देख करके तो कोई जॉब नहीं दे देगा, वहां भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वो क्वालिफाइड या फिर जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स है, अगर वो आपके पास है, देन प्लीज गो अहेड, आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इधर उधर भटकते चलोगे। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी ही लगेगी, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करो या फिर ऑफलाइन बिजनेस करो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो जैसे एफएलपी के साथ, या फिर आप ऑफलाइन बिजनेस भी करते हो, लोकल शॉप ओपन करते हो, तो वहां पे प्रोडक्ट्स तो मंगवानी पड़ती है ना। आपने शॉप ले लिया, ठीक है, स्टाफ रख लिए, अब बेचोगे क्या। अगर आपके पास कस्टमर नहीं, आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है, तो आप बेचोगे क्या। तो स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट्स तो रखने पड़ेंगे ना, तो भी तो आप बेचोगे। तो आपने खरीद करके प्रोडक्ट्स रखा अपने दुकान में, अपने शॉप में, और फिर कस्टमर को फिर उसी रेट में अपने लगा करके बेच दिए। तो आपने खरीदा और कस्टमर को बेच दिया, प्रॉफिट तो आपको हुई ना। राइट, आप अपने घर में तो प्रोडक्ट रख नहीं लिए, है ना। वैसे ही अगर आप एफएलपी बिजनेस करोगे, तो मैं ये नहीं कहती कि 1 रुपया नहीं लगेंगे, लगेंगे। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको बिजनेस ओनरशिप प्रोवाइड कर रही है ना। अपने कंपनी में आपको बिजनेस ओनरशिप प्रोवाइड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। तो ऑब्वियसली वो आपको चेक करेगी ना कि आप इसके लायक हो या नहीं, आपकी माइंड ये चीज है कि नहीं, कि मैं यहाँ पे पैसे तो लगा रहा हूँ। कोई भी बिजनेस में पहले पैसे तो लगाना पड़ता है, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट या सर्विस तो मिलता है। लेकिन आप उसको बेच करके, जो उसके केपेबल या रिक्वायर्ड कस्टमर है ना, उसको आप बेच करके वो प्रोडक्ट या सर्विस आप फिर कैशबैक पा सकते हो। आपने जो पैसे लगाए हैं उसे वो वापस पा सकते हो। ठीक है, ये कहलाता है बिजनेस। तो इस चीज को तो चेक करेगी ना कंपनी। अभी रोड पे चलते हुए किसी भी पर्सन को तो कंपनी ओनरशिप नहीं दे देगी, डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं बना देगी, है ना। तो उसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है 2 सीसी। अगर आप 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट करते हो तो दैट इज ओके, बाद में आप 2 सीसी कंप्लीट करते हो, बट ठीक है। आपको 2 सीसी से अगर बिजनेस करते हो, तो कंपनी ने ये तो नहीं कहा कि भाई 2 सीसी के जो पैसे आप मुझे दे दो, मैं बाद में दूंगा, या फिर मैं खा गया, या फिर मैं कमीशन, मतलब एक होता है ना कि लोग जॉब लगाने के पैसे लेते हैं, है ना। तो जॉब लगाने के पैसे तो दिए, आपको जॉब तो मिल गया, लेकिन वो पैसे तो लिए ना आपसे, वो पैसे का कोई मतलब निकला नहीं। तो आप यहाँ पे 2 सीसी कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रही है उतने कॉस्ट का। और वो प्रोडक्ट जितनी एमआरपी पे आप खरीद रहे हो, उतनी एमआरपी पे आप रिक्वायर्ड कस्टमर, या उसके लिए जो कस्टमर मतलब उस प्रोडक्ट के जो रियल यूजर है, कस्टमर है,
वहां तक आप पहुंच करके उस प्रोडक्ट को आपने जितने में खरीदा है उतने में बेच सकते हो। तो आपने जितना पैसा लगाया है खरीदने में उतना पैसा आप कैशबैक में पा सकते हो। तो ये कहलाता है बिजनेस। ठीक है, ये कहलाता है बिजनेस, और ये कहलाता है बिजनेस माइंडेड, है ना, बिजनेस माइंड। ठीक है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए या फिर ये चीज, ये क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं, इस चीज को देखने के लिए कंपनी ने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी। ठीक है, तो इस क्वालिफिकेशन को आपको क्रॉस करना होगा, आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप रो क्यों रहे हो कि 2cc करनी है, पैसे लग रहे हैं। तो उसके बदले में वो जो पैसे लगा रहे हो वो पैसे तो आप वापस भी पा सकते हो, तो आपका तो यहाँ पे जीरो में भी इन्वेस्ट, जीरो में भी तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना। तो ये दिमाग का खेल होता है। अब देखो, आप यहाँ पे 2cc से बिजनेस तो स्टार्ट करते हो, 30,000 लग रही है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में क्या आपको कोई भी स्टॉक रखना पड़ रहा है, कोई भी ऑफिस लेना पड़ रहा है, कोई भी आपको बिजली का बिल, वाटर का बिल, इंटरनेट का बिल पे करना पड़ रहा है? द आंसर इज नो। ठीक है, अगर आप 2cc करके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपको सारी चीजें कर करके दे रही है। ठीक है, 90% काम तो कंपनी आपको सारी चीजें करके दी हुई है। ठीक है, 5% काम आपके टीएलएफ वाले किए हुए हैं, उसमें से 2-3% काम आपके अपलाइन किए हुए हैं। आपको सिर्फ 2-3% का काम करना है। ठीक है, और वो 2-3% का मेहनत अगर आप कर गए तो आप जो चाहते हो वो चीज मिल सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपको क्या क्या दे रही है? इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट दे रही है। आप अब देखो, अभी आप शॉप ओपन करोगे और सोचोगे ना कि पहले जैसा कि भाई मेरे शॉप में लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, ये हो रही है वो। आपने कभी देखा है बचपन में जब आप छोटे होंगे तो आप किसी शॉप में जाते होंगे तो वहां पे पहले उस टाइम जितना भीड़ होता होगा अभी उतना भीड़ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उनकी बिजनेस ठप हो गई है। ठीक है, मैं बहुत सारे मार्केट में जाती हूँ, उनके उसके शॉप में एक दो आ रहे हैं बहुत मुश्किल से, और वो दिन भर बैठे हुए फोन चला रहे हैं। तो क्या वो बिजनेस से उनको प्रॉफिट हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अभी के टाइम में कोई भी इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो जा करके ऑफलाइन वो, अगर मुझे एक टी शर्ट लेनी है तो मैं जाऊंगी मार्केट, फिर मैं अपना वहां पे टी शर्ट देखूंगी, फिर मैं पसंद नहीं आया फिर मैं दूसरा शॉप जाऊंगी। इतना टाइम नहीं है। मैं क्या करूंगी, वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे वेराइटीज भी है और सस्ते में भी मिल रहे हैं और घर में ला करके देगा। तो मैं क्या करूंगी, मोबाइल ओपन करूंगी और ई कॉमर्शियल वेबसाइट पे जाऊंगी। है ना, आजकल के बंदे हर किसी के पास स्मार्टफोन, डिजिटल गैजेट्स है, वो हर चीज को वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं और वेबसाइट से ही ले रहे हैं। तो वो वेबसाइट आपको बना करके कंपनी दी है। अगर आप ऐसे बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हो जिसमें आप कोई एप्लीकेशन नहीं रखोगे, कोई वेबसाइट नहीं रखोगे, देन आपका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। ठीक है, और ये स्मार्ट वे है, अभी के टाइम में हर बिजनेस के पास अपना एक वेबसाइट होना चाहिए, अपना एक एप्लीकेशन होना चाहिए, अपना एक ऑनलाइन शॉप होना चाहिए, गूगल पे उसका शॉप होना चाहिए, हर जगह पे उसको अपडेटेड रहना चाहिए। तो तब जाकर के उसके कस्टमर हर तरफ से उसको रीच कर पा रहा है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसकी अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें करके कंपनी आपको दे रही है। अगर आप एफएलपी में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ई कॉमर्शियल वेबसाइट दे रही है कंपनी बना करके, डैशबोर्ड दे रही है। डैशबोर्ड इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट में अगर कोई कंपनी, कोई गया पर्सन, तो उसको वो पहले क्या देखेगा, सारी चीजें देखेगा ना कि आपके वेबसाइट में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, किसको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल्स में होनी चाहिए। आप शॉप में जाते हो तो क्या होता है, नहीं, वहां पे जाओगे एक कस्टमर को एक स्टाफ अटेंड कर रहा है, फिर मुश्किल से आप पूछोगे, 2 क्वेश्चन का आंसर देगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, वहां से निकल जाओगे। है ना, तो आज के टाइम में ये नहीं है, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है। आपको अपने डैशबोर्ड में वो सारी चीजें डिटेल्स में मिलेगी। है ना, जब हम कोई भी चीज लेते हैं ई कॉमर्शियल वेबसाइट पे तो हम पहले उसकी डिटेल्स वगैरह सारी चीजें चेक करके तभी तो लेते हैं ना। तो वो सारा डैशबोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑफिस स्टाफ, है ना, ये सारी चीजें बना करके रखी हुई है कंपनी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपका कोई ये करता है, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन से जब कोई ऑर्डर प्लेस होती है या फिर हम किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं,
तो क्या आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी का टेंशन रहता है कि डिलीवर कैसे होगा? नहीं ना। कंपनी डिलीवरी पार्टनर्स को रखा हुआ है ना। ट्रेनिंग का टेंशन होता है कि हमको हमारे जो बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पर्सन होंगे, उनके न्यू न्यू टीम बनी होगी, तो क्या आपको टेंशन हो रही है कि भाई मैं तो न्यू हूँ, मुझे सारी चीजें खुद नहीं आ रही है, तो मैं अपनी टीम को कैसे गाइड करूँ या टीम को कैसे बताऊं? तो ट्रेनिंग का टेंशन लग रहा है? नहीं, हमारे पास का जा भी है, वो दे दीजिए आप उनको, है ना। हमारे पास 11 AM का सेशन होता है, 9 PM का सेशन होता है, वो दे दीजिए, ठीक है। आपको किसी चीज का यहाँ पे टेंशन नहीं है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, आपका ब्रांड नेम, कुछ भी नहीं, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत है। लाइसेंस का टेंशन नहीं लेने का जरूरत है, लाइसेंस तो कंपनी लेकर के रखी हुई है, रजिस्ट्रेशन करवाने का कहीं आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ब्रांड नेम यहाँ पे खुद ही मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बना बनाया सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। और क्या देती है कंपनी आपको? ग्लोबल बिजनेस देती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है, ट्रांस ट्रांसफरेबल बिजनेस, मतलब कि नेक्स्ट 3 जनरेशन तक आपको ये बिजनेस ट्रांसफर होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये बिजनेस, क्या आप शॉप में जा रहे हो, ठीक है, तो मतलब अगर आप ऑफलाइन बिजनेस ओपन करोगे तो क्या ये सारी चीजें आप अकेले मैनेज कर पाओगे? नहीं। क्या आप एक पर्सन रखोगे और सोचोगे कि ये सारी चीजें वो अकेले मैनेज करे? तो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना, वी आर नॉट मशीन। हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। और आपको जब आप 2CC से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 30% का डिस्काउंट मिलता है सारे प्रोडक्ट पे, ठीक है। 25% का रेफरल कमीशन मिलता है, परमानेंट लेबल मिलती है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी, हो गई। अब देखो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलती ही मिलती है, ठीक है। आप सोचो कि ऑफलाइन बिजनेस या ऑफलाइन शॉप क्रिएट करोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको ये सारी चीजें बना बनाया या फिर आप मेंटेन कर पाओ और उसके साथ एक अच्छा बिजनेस कर पाओ? बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ 30,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, जिसको आप दिमाग लगा करके अगर रिटेल करना चाहे तो आपने जो 30,000 लगाया है वो आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और तो फिर क्या हो गया? आपका जीरो में बिजनेस स्टार्ट हो गया, है ना। जीरो में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और देखो आपको बदले में क्या क्या कंपनी दे रही है, ठीक है। तो इससे बेटर या फिर इससे बेस्ट बिजनेस कुछ नहीं है। और देखो, कंपनी ये भी नहीं कहती है कि आप दिन रात इस बिजनेस को करो, आप 1 घंटे 2 घंटे इस बिजनेस को कर रहे हो, दैट इज इनफ फॉर यू, है ना। आपको दिन रात देने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपके लिए सारा चीज कर रही है, आपके अप्लाइन कर रहे हैं, TLF लेटर्स कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटे दे रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो। तो आने वाले 1 से 2 साल में आप एक अच्छे लेवल पे रहोगे, आप एक अच्छे प्लेस पे रहोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन और इतना पेशेंट के साथ सुनने के लिए कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया सब चीज क्लियर करने के लिए। अगर आपको इसके बाद कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बताइए। सारी चीजें क्लियर हुई है? जिनकी वीडियो ऑन है एक बार थम्स अप कीजिए। ओके। ओके। कोई डाउट, कंफ्यूजन जो आप पूछना चाहो?